अच्छा ओके, ठीक है। ये फर्स्ट वी विल डिफाइन मैक्सिमल, मिनिमल, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स, ओके। सो लेट S be a poset. Let S be a poset. An element, poset means partially ordered set, okay. So an element A belongs to S is called a minimal element of S if no element of S strictly precedes less than A. That is, if X precedes A, implies X equal to A. Okay. ये similarly, an element B belongs to S is called maximal element of S if no element of S strictly succeeds A. ठीक है, A से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ S strictly succeeds as मतलब succeeds means is greater than A. सबसे ये सबसे ऊपर में है ये एलिमेंट, ठीक है। दैट इज इफ X succeeds B then X must be equal to B. ओके, कोई सक्सीड कर रहा है तो वो इटसेल्फ है, उससे कोई सक्सीड नहीं कर रहा है। ये फिगर में पता चल जाएगा आप लोगों को, हम एग्जाम्पल्स बताएंगे। ये डेफिनेशन में थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज लगता है कि स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स क्या हो गया, अभी हम जब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा मैक्सिमल क्या है, मिनिमल एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो इससे बड़ा कोई एलिमेंट और नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई प्रीसीड स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए को तभी हम मिनिमल कहेंगे, ठीक है, कि इससे कोई स्ट्रिक्टली प्रीसीड ना हो। इसी तरह का कोई स्ट्रिक्टली सक्सीड ना हो जो है उसे मैक्सिमल एलिमेंट कहते हैं। इसके ऊपर कोई एलिमेंट ना हो और उसका जो है वो दूसरा इससे नीचे कोई एलिमेंट ना हो। Remark, S can have more than one maximal and more than one minimal element. Okay, an infinite set S may have no minimal element and no maximal element. As for example, Z with usual order less than equal to has no minimal and no maximal element. You see Z बढ़ते जा रहा है 1 2 3 और इधर की तरफ माइनस भी, -1 -2 -3 no end. Okay, so there is no maximal and no minimal element of Z with usual order less than equal to. Okay. Now, if S is finite, then S has at least one minimal and one maximal element. Okay. Now come to this first and last element. Now these are the two elements again, first and last element. An element A belongs to S is called the first element of S. Okay, first element of S if A precedes all elements of S. मतलब if A precedes X for all X belongs to S. That is, if A precedes every other element in S. हर एलिमेंट को वो प्रीसीड करता है, ठीक है। Similarly, an element B belongs to S is called the last element of S. If element B belongs to S is called the last element of S. If B succeeds all the elements of S. You see, B succeeds Y for all Y belongs to S. That is, B succeeds every element in S. So remark, when S is finite, then S may have neither A or A nor A last element. ठीक है। अब हमने पहले रिमार्क किया गया कि सेट फाइनाइट हो तो एक मैक्सिमल एलिमेंट एक मिनिमल एलिमेंट उसमें कम मस्ट है, ठीक है। मे बी मोर बट एटलीस्ट वन मैक्सिमल एंड वन मिनिमल। लेकिन फाइनाइट केस में जरूरी नहीं है कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट हो या लास्ट एलिमेंट हो। अब इसमें मैक्सिमल एलिमेंट की दूसरी तरह की एक डेफिनेशन है, इसको भी आप इन ए पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, वो किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसी को कहते हैं मैक्सिमल एलिमेंट। ये बहुत आसान, इससे हम फिगर से आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट। वो और किसी से रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेट हो सकता है बट दैट एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। ओके, ये याद रखिएगा मैक्सिमल के, ये भी एक डेफिनेशन इक्विवेलेंट डेफिनेशन है मैक्सिमल एलिमेंट। ओके, इन ए पोसेट okay, element is called maximal element if it is not related to any other element. ये और किसी में रिलेट नहीं हो रहा हो,
इससे रिलेट हो रहा हो, इसी से आ रहा हो रिलेट होके, बट ये किसी और में रिलेट नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट कॉल्ड, ये बहुत जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, इससे हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे व्हिच एलिमेंट्स आर मैक्सिमल एंड व्हिच एलिमेंट्स आर मिनिमल। ओके, सिमिलरली मिनिमल एलिमेंट का भी यही है, इफ इन ए पोसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट रिलेट, ये तो हो रहा है, ये रिलेट हो रहा है, बट इसी में कोई और एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड, इसका मतलब ये सबसे नीचे बैठा हो। ओके, दिस एलिमेंट इज एट द बॉटम, इसमें और कोई एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा, नो अदर एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट, it may be it is related to other element, okay, it's okay, but no element is related to that element. This is what called minimal element. You see, this is figure, just you see this figure here, b like this, b is not related to any other element, b के ऊपर और कोई मेंबर नहीं है जो b से रिलेट हो रहा हो, b कोई किसी को रिलेट नहीं हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर b इज मैक्सिमल, यू सी मैक्सिमल एलिमेंट। और ए देखिए, ये तो रिलेट हो रहा है बी में, बट ए में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, ए में और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है नीचे से या साइड से कहीं से। ओके, सो देयरफॉर मिनिमल एलिमेंट इज ए। ये दोनों डेफिनेशन यूज करते हुए देख लीजिए, ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। ओके, या तो ए में और कोई एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट। ये देखिए मिनिमल का डेफिनेशन क्या कह रहा है, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, उसी एलिमेंट को आप मिनिमल एलिमेंट कहेंगे। ये हमारा इसी तरह का एक मेंबर है जिसमें कोई एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा। ओके, इसी तरह का बी कहीं रिलेट नहीं हो रहा है, बी और किसी के तरफ रिलेट, बी इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, दैट इज व्हाई इसी तरह का एलिमेंट को हम मैक्सिमल एलिमेंट कहते हैं। सो बी मैक्सिमल एंड ए मिनिमल। और हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम से वी विल डिस्कस। ओके, सपोज ये प्रॉब्लम में आइए, ये इस तरह की, ये यहाँ 4 प्रॉब्लम है, इसमें मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट आइडेंटिफाई करिए। देखिए मैक्सिमल क्या क्या है इस फिगर में, मैक्सिमल क्या है, ए कॉमा सी, यू सी, ए इज नॉट रिलेटेड, ये कहीं रिलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए मैक्सिमल है। सी देखिए, सी कहीं नहीं रिलेट हो रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं है, ये ऊपर रिलेट मतलब ये आ गया आप इधर की तरफ। ओके, यहां ये जो है बी रिलेटेड टू सी, नॉट सी रिलेटेड टू बी, ऐसे नहीं कहेंगे हम। ओके, बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू ए। ओके, इसी तरह का डी रिलेटेड टू बी, ऐसा नहीं है बी रिलेटेड टू डी। ओके, सो यू सी, सी कहीं नहीं रिलेट हो रहा है, सी सबसे ऊपर में बैठा हुआ है, सी से कहीं नहीं जा रहा है, सो देयरफॉर सी इज ए मैक्सिमल एलिमेंट। ए से कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए इज मैक्सिमल इस फिगर में। ओके, अब आइए इसमें बी नहीं है, बी कुछ भी नहीं है, बी इधर रिलेट हो रहा है, बी इधर रिलेट हो रहा है, बी में इधर जा रहा है, तो बी किसी उसमें नहीं है मैक्सिमल मिनिमल में। अब ये डी में आइए, डी देखिए, डी में कोई नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है डी। ओके, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू डी, सो देयरफॉर डी इज मिनिमल एलिमेंट। ओके, नाउ कम टू दिस फिगर। ये मैंने डिफरेंट फिगर इसलिए मेरे ख्याल में तुम्हारे उस किताब में नहीं है शाम सीरीज में, कहीं और किताब या इंटरनेट से या किसी और कहीं से मैंने ये सब पिक किया है कि तुम लोगों को समझ में आए क्या है कैसे मैक्सिमल। उसमें एक आध दो फिगर देख के भी कंफ्यूज हो सकते हो कैसे, एक में तो मान लो समझ गया, सिर्फ दूसरी तरह की फिगर हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए हर तरह की फिगर हमने इसमें तुम लोगों के लिए समझने के लिए लिया। ये देखिए ये फिगर, ई कहीं नहीं रिलेट हो रहा है, ई कहीं नहीं जा रहा है, देयरफॉर ई इज मैक्सिमल। एफ कहीं नहीं जा रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है, एफ मैक्सिमल। ठीक है, अब मिनिमल में आइए, मिनिमल में सबसे नीचे की तरफ आप तलाश करिए, ए देखिए, ए में कहीं नहीं है, कोई एलिमेंट ए में रिलेट नहीं हो रहा है। ए तो रिलेट हो रहा है डी में, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू डी, बट ए में कोई नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो x रिलेटेड टू ए, y रिलेटेड टू ए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर ए इज मिनिमल एलिमेंट बाय दैट डेफिनेशन, जो अभी हमने डेफिनेशन बताया, पोसेट वाला डेफिनेशन। ठीक है, ये पोसेट के ये एक तरह की हेसेट डायग्राम है। ठीक है, ये पोसेट पार्शियल ऑर्डर सेट की हेसेट डायग्राम है। तो
तो इसीलिए ये सब वो डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब बी देखिए, नो एक्स रिलेटेड टू बी, नो वाई रिलेटेड टू बी, नो जेड रिलेटेड टू बी। बी सबसे नीचे बैठा हुआ है, बी में भी कोई नहीं आ रहा है, बी तो जा रहा है, बी रिलेटेड टू डी यू सी, बट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू बी, बी में कोई नहीं आ रहा, सो देयरफॉर बी इज द मिनिमल एलिमेंट। बी मिनिमल, उसी तरह का ए मिनिमल, ऊपर की तरफ देखिए, ई मिनिमल, ई मैक्सिमल, एफ मैक्सिमल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई वो तो हमसे पूछ लीजिए कैसे हुआ, इसलिए मैं हर तरह की एग्जांपल लेके इसमें रखा। अब आइए थर्ड इज एक बार दोबारा बता दीजिएगा रिलेशन को सर। ओके, सर मतलब इसमें एरो तो सर देने ही रखा है, तो पता नहीं चल पा रहा सर कौन किससे रिलेटेड है। कोई एरो एरो की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही यही है, डी रिलेटेड टू एफ एंड डी रिलेटेड टू ई। ये फिगर से ये एरो लगा सकते हैं, बट एरो की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि फ्रॉम बॉटम टू यू आर गोइंग अपवर्ड। ओके, डी रिलेटेड टू ई, डी रिलेटेड टू एफ, ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू सी, इसी तरह का बी रिलेटेड टू डी। आप इस फिगर में आइए, देखिए एफ ऊपर की तरफ तलाश करिए, देखिए मैक्सिमल एलिमेंट जब तलाश करते हैं आप ऊपर की तरफ तलाश करिए, मिनिमल एलिमेंट जो है नीचे नीचे की तरफ तलाश करिए, और मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो ऊपर की तरफ। तो ये देखिए एफ, एफ कहीं नहीं जा रहा, एफ से ऊपर कोई मेंबर है ही नहीं, एफ सबसे ऊपर में है, तो देयरफॉर एफ इज ए मैक्सिमल एलिमेंट। ओके, अब दूसरा एलिमेंट आइए, देखिए जी, जी एच में जा रहा है, जी एफ में जा रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमल का कंडीशन फेल हो गया, वो कहीं नहीं जाना चाहिए, जिसको मैक्सिमल आपको कहना है वो किसी में नहीं जाना चाहिए। तो जी कहां जा रहा है, जी एच में है, जी एफ में है, तो देयरफॉर जी इज नॉट ए मैक्सिमल। ये भी तो ऊपर की तरफ है ना, ये सब ऊपर की तरफ है, तो यूसी जी। इसी तरह का एच यूसी, यही चीज है मैक्सिमल एलिमेंट। एच कहीं नहीं जा रहा, देखिए एच के ऊपर कोई नहीं। अब इसी तरह का हम डी को नहीं कह सकते, डी कहां जा रहा है, देखिए डी किस में रिलेट हो रहा है, डी इज रिलेटेड टू जी, तो डी को नहीं कहेंगे, तो वो तो ऊपर का हो ही गया। ई भी नहीं कहेंगे, देखिए ई रिलेटेड टू एफ। सिर्फ हमें दो ऐसे नंबर मिला है, एफ जो किसी में नहीं जा रहा, एच ऑल्सो नहीं जा रहा कहीं, so therefore f and h are maximal elements. now come to minimal elements. minimal कितने हैं, ओके okay? देखिए ए है नीचे की तरफ, आप देखते रहिए, ए में कोई सा भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू, सिंपल लॉजिक लगाइए, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए, सो ए इज मिनिमल। नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू बी, बी इज मिनिमल। नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू डी, ये लग जाता है यहाँ बी डी, तो फिर डी नहीं होता। अब इसमें लगा दीजिए एक लाइन, जोड़ दीजिए बी और डी, तो फिर डी भी निकल जाएगा मिनिमल से, समझ रहे हैं? अभी डी मिनिमल है, डी में कोई मेंबर नहीं हो रहा है अप्रोच, देखिए डी जा रहा है, डी इज गोइंग टू जी, बट डी में कोई मेंबर रिलेट नहीं हो रहा है, नो एलिमेंट इज कमिंग टू डी, बट डी इज गोइंग। ओके, so a comma b comma d, these three members are minimal element, f comma h are maximal। ये सिंपल लॉजिक लगाइएगा, याद रखिएगा कोई भी फिगर हो, ये कहीं नहीं जाना चाहिए कि कहीं में किसी एलिमेंट में रिलेट नहीं होना चाहिए, इट इज कॉल्ड मैक्सिमल। और किसी एलिमेंट को मिनिमल कहना है, इसमें कोई नहीं आना चाहिए, मिनिमल की तरफ कोई नहीं आना चाहिए, इसको मिनिमल कहेंगे हम। no element is related to some element, then that element is minimal element. Okay, or if a element is not related to any other element, then this element is a maximal element। दो ही लॉजिक है, आपने लैंग्वेज में ही इसको याद रख लीजिए, इंग्लिश याद रहे ना रहे, इंग्लिश में रहेगा तो और आसान है। नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट, मिनिमल, और दिस दैट एलिमेंट जिसको हम मैक्सिमल कहना चाहते हैं वो किसी में रिलेट नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। इंग्लिश में याद रख के या हिंदी में रख के या कैसे भी रख के, मैक्सिमल कहीं नहीं जाना चाहिए, और मिनिमल एलिमेंट उसे कहते हैं कि उसी में कोई नहीं आना चाहिए। कई बार प्रैक्टिस कर लोगे ये फिगर तो ये अपने आप ही याद रह जाएगा। मिनिमल तो देखिए इसको ऐसे भी याद रखिए, मिनिमल जनरली छोटा उसको नंबर को कहते हैं, मैक्सिमल जो बड़ा नंबर, जैसे मैक्सिमम मिनिमम तुम लोग करते हो, तो मिनिमल नीचे की तरफ हमेशा
और मैक्सिमल ऊपर की तरफ आप तलाश करिएगा फिगर में। अब आइए इसमें, यू सी ये फिगर है, कई बहुत सारे नंबर है, आप इसमें तलाश करिए मैक्सिमम क्या क्या है। मैक्सिमल एलिमेंट यू सी ए कहीं नहीं जा रहा है, ऊपर में बैठा हुआ है सबसे ऊपर। बी भी ऑल्सो, बी भी ऊपर में बैठा है, बी इज ऑल्सो इन द टॉप, बी इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर, so therefore A and B are maximal element. But you see, ये सी कैटेगरी, सी किसी में नहीं है, डी किसी में नहीं है, ई किसी में नहीं है, ई में जा भी रहा है, ई से ई में जा रहा है, ई निकल भी रहा है, तो इसलिए वो किसी में नहीं है, ना मैक्सिमल में ना मिनिमल में। आप सबसे नीचे आइए, एफ में आइए। एफ में देखिए, एफ तो जा तो रहा है, लेकिन एफ ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई नहीं आ रहा है। नो एलिमेंट इज एक्स, कोई भी एक्स नहीं है, कोई वाई नहीं है, जेड नहीं है जो एफ की तरफ आ रहा है। सो देयरफॉर एफ, इसका मतलब एफ सबसे नीचे बैठा है, सो एफ इज ए मिनिमल एलिमेंट एंड ए एंड बी आर मैक्सिमल एलिमेंट। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट फिगर ये लिया है, वहां के इंटरनेट से लिया, तुम्हारी किताब में नहीं है, उसमें शाम सीरीज में नहीं है। मैं सोचा था क्लियर हो जाए, एक ही फिगर से फिर कंफ्यूजन रहता है कि इस तरह की हो गया तो क्या करेंगे, वहां उस तरह की हो गया तो क्या करेंगे। ओके, अब आइए ये भी देखिए और कॉम्प्लिकेटेड फिगर से। अब यहां देखिए 100 इज नॉट गोइंग एनीवेयर, yes 50 is going 100, 20 is going to 100, okay, so 50 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ये जा रहा है, लेकिन 100 कहीं नहीं जा रहा, so therefore 100 is maximal, okay। उसके अलावा इसी तरह का इसमें आइए नीचे, 1 2 में भी जा रहा है, 1 5 में भी जा रहा है, 1 is going to 2, 1 is going to 5, but no element is coming to 2, no element is coming to 1 की तरफ कोई नहीं एलिमेंट आ रहा है। देखिए इस फिगर में, तो 1 क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 मिनिमल एलिमेंट हो गया, एंड मैक्सिमल क्या हो गया, 100। हाँ भाई, ये इस फिगर में, ये भी इंपॉर्टेंट फिगर, इसमें आइडेंटिफाई करिए आप। फिगर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? हाँ भाई सर, फिगर दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। ओके, स्लाइड में और इससे बड़ा तो और नहीं हो सकता, कितना हमने तो देख लेना तुम लोग। अब ये बताइए, इसमें देखिए तो तुम लोग बताओ क्या है ये। देखिए फिगर, क्लास में होते तो हम पूछ लेते बोर्ड में ना। ये सबसे ऊपर में कौन कौन बैठे हैं? देखिए डी है, बताइए, देख के बताइए। डी कहीं नहीं जा रहा, ओके। डी इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, ई इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, सो डी ई क्या हो गया, बताइए। अरे मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमल नहीं, मैक्सिमल कहते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट, ओके। मैक्सिमल, सो डी ई हो गया मैक्सिमल। और कौन कौन है मैक्सिमल? देखिए कैसे है, जहां भी हो वो नहीं होना चाहिए किसी में रिलेट। ये देखिए, ये जो बी है आपके पास, ये अंदर भी है, लेकिन क्या है, एफ नहीं है। देखिए एफ नहीं है, क्योंकि एफ ई में रिलेट हो रहा है, एफ डी में रिलेट हो रहा है, तो बी से ऊपर है एफ, लेकिन एफ मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। ये सब चीजें, इसलिए मैं दूसरी तरह की डायग्राम लाया हूं कि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो। देखिए हमने कहा ना कि ऊपर की तरफ होगा, तो बी से ऊपर है एफ, बट एफ नहीं है मैक्सिमल, लेकिन बी मैक्सिमल है। देखिए बी को देखिए, बी कहीं नहीं जा रहा है, देख लीजिए आप। जाने का मतलब ऊपर की तरफ जाना। ये जो हमारे फिगर्स ये ऐसे ही है, ई फ्रॉम अबव, ऊपर की तरफ वो है, ओके। पहले जब सबसे पहले लिखा था बी ऊपर है, नीचे एरो लगाया था, तो इसका मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, ओके। सो ये हमारा नोटेशन है। ये सब कॉसेट में हम जितने सारे इस तरह की जो फिगर्स देख रहे हैं, इसमें यही है कि रिलेशन मींस सी इज रिलेटेड टू ई बट ई इज नॉट रिलेटेड टू सी, ओके। ये एरो लगाए ना लगाए, ये एरो इसलिए नहीं लगा हुआ है, कितना एरो लगाओगे छोड़ो, बस ये समझ लीजिए यही है, ओके। सो दिस इज बी, यू सी बी कहीं नहीं जा रहा। यहां देख लीजिए, फिर उसके नीचे एक आई कहीं नहीं जा रहा, तो क्या हुआ, डी ई बी आई। देखिए डी ई बी आई, ओके। यस सर, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मुझे ये और टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो ये नहीं कि गलत बता रहे हैं,
कोई सा भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, कितना भी थोड़ा मेड़ा कर ले। अब ये देखिए नीचे की तरफ आइए, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू जी, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एच। सबसे नीचे तो नीचे वाले तो होते ही हैं, नीचे वाले को आप पहले तलाश करिए सबसे पहले। सो जी एच देखिए, कोई एलिमेंट एच में नहीं जा रहा है, कोई एलिमेंट इज जी में नहीं जा रहा, तो जी एच तो ये तो 2 हो गया आपका मिनिमल। आप और देखिए, कोई तलाश करिए, और कोई ऐसा तो एलिमेंट नहीं है जो कहीं में अपना हो रहा हो। देखिए ये नहीं है, ये तो खैर मैक्सिमल में ही ले लिया दोनों। अब ये इनमें देखिए सी नहीं है, एफ ऐसा एलिमेंट है, देखिए एफ में कोई नहीं जा रहा। अब देख लीजिए, वो बहुत ऊपर में है, लेकिन उसको हम कंसीडर कहाँ कर रहे हैं, मिनिमल एलिमेंट में। कैसे आ गया मिनिमल में? बाय डेफिनेशन। मिनिमल एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें कोई नहीं जाना चाहिए उसी एलिमेंट की तरफ। तो एफ ऐसा एलिमेंट है, चाहे वो ऊपर में भी बैठा, बट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एफ। ओके, सो देयरफॉर एफ इज ए मिनिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट डी ई बी आई एंड मिनिमल एलिमेंट एफ जी एच। इसी तरह का आइए ये फिगर, यू सी ए बी सी, ओके, मैक्सिमल एलिमेंट ए बी सी। यहां कहीं किसी से कनेक्ट कहीं नहीं जा रहा, तो बाई मतलब ऑटोमेटिकली ए मिनिमल है, ए मैक्सिमल है, ए ये कहीं किसी ने ये कहीं नहीं जा रहा। सी इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, तो सी मैक्सिमल हो गया बाय डेफिनेशन। और सी में कोई नहीं आ रहा है, तो बाय डेफिनेशन सी मिनिमल हो गया। यू सी बी, ये पॉइंट है बी, बी में कोई नहीं आ रहा है तो बी मिनिमल, बी कहीं नहीं जा रहा है, बी इज मैक्सिमल। ओके, सिमिलरली सी, ए बी सी मैक्सिमल, ए बी सी मिनिमल। ये फिगर में 3 एलिमेंट है, प्लेन में 3, ये प्लेन में 3 पॉइंट है। ओके, तीनों पॉइंट जो है वो कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो आपस में मैक्सिमल भी है, वो अपना मिनिमल भी है। कनेक्ट होने के बाद ही ये सब ये डिफरेंस आता है। ओके, जहां कोई कनेक्टेड नहीं है, जैसे सिंपल ए है, ये भी एक फिगर है, सिंगुलटन सेट ए। मान लीजिए आपका जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है वो सिंगुलटन सेट ए है, तो सिंगुलटन सेट ए क्या है, देखिए ये कहीं नहीं जा रहा है, ए ही है, कहां जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है, और इसमें कोई नहीं आ रहा, तो उसी हिसाब से ये मैक्सिमल भी है, ये मिनिमल भी। आप देखिए ये फिगर है, इसमें क्या क्या मैक्सिमल है और क्या मिनिमल है। तो ऊपर की तरफ देखिए, जी कहीं नहीं जा रहा, जी इज मैक्सिमल, आई कहीं नहीं जा रहा, आई इज मैक्सिमल, के इज not related to any other element, k maximal, f is not related to any other element, f maximal, b is not related to any other element, b maximal। ओके, और कई एलिमेंट नहीं है, तो i g k b f, ये all these are maximal elements। now come to minimal element। no element is related to a, no element is related to e, no element is related to c, no element is related to h, no element is related to j। so you see h j c e a, all these are minimal element। सिंपल, बहुत सिंपली ये आप ऐसे फाइंड करिएगा, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा ये सारे डेफिनेशन क्या कह रहा था पहले, क्या प्रीसीड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ओके, सिंपली इतना याद रखिए कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए मैक्सिमल एलिमेंट, वो अपने आप ही ऊपर बैठा हुआ है, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। जा रहा है इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक मिल जाएगा, वो आप समझ रहे हैं, आप तो उसको वो मैक्सिमल क्राइटेरिया फेल हो रहा है, ये कहीं नहीं जाना चाहिए मैक्सिमल। और मिनिमल हम कह रहे हैं किसको, इसमें कोई नहीं आना चाहिए। आप कोई सा भी फिगर हो, जितना टेढ़ा मेढ़ा फिगर दे दे आपको, यू कैन फाइंड आउट ऑल दी मैक्सिमल एलिमेंट्स एंड मिनिमल एलिमेंट्स, आई थिंक सो। इसके बाद भी कंफ्यूज हो रहा है, आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन इसमें है, वी हैव एनफ टाइम, नो प्रॉब्लम। मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो ये सब फिगर बनाता, ये सब लिखता, ये इसमें टाइम जाता। सो देयरफॉर यू सी ए बी सी कोई कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो बाय डेफिनेशन ट्रिवियली ए सी इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, सी मैक्सिमल, और नो एलिमेंट इज गोइंग टू सी, सो सी इज मिनिमल। बाय डेफिनेशन बी मैक्सिमल, बी मिनिमल, ए मैक्सिमल, ए मिनिमल। ओके, सो इसमें 3 मेंबर हैं ए बी सी, तीनों ही मैक्सिमल और तीनों ही मिनिमल है। ओके, इसका मतलब क्या है, किसी सेट में कोई n एलिमेंट हो तो n में से n मैक्सिमल भी हो सकता है और n में से n सारे जो है मिनिमल भी हो सकते हैं।
ये है, thus in a set of n elements we can find maximum n number of maximal elements and minimum n number of minimal elements. Okay? So see for example, you see this ये बता, कई बार ये सिंगल है तो मैक्सिमल एलिमेंट ए है, मिनिमल एलिमेंट है ए बी, मैक्सिमल एलिमेंट ए बी, मिनिमल एलिमेंट ए बी. ये एक डायग्राम है, ये नहीं है ए यहाँ, ये जो है ये एक डायग्राम है, ये कनेक्टेड नहीं है बस. ओके, कोई किसी को रिलेट नहीं कर रहा है. अब ये लास्ट एलिमेंट का भी हम इसी तरह का कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फास्ट एलिमेंट. ठीक है, लास्ट एलिमेंट और फास्ट एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है मैक्सिमल और मिनिमल से. याद रखिए मैक्सिमल क्या है और मिनिमल क्या है. मैक्सिमल एलिमेंट द एलिमेंट व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, एंड minimal element no element is related to that element. So yes, these two are clear to you. I think now we will start last element, first element, but I think already I have got the message that we are running out of time. Okay, so maybe we have a lot of diagrams for this last and first element. This is also important. So maybe in the next class we will discuss these two. Okay, last element and first element. Okay, first element, it is a element, okay, among from minimal. Okay, last element it is from maximal. Okay, इतना याद रखिए, बाकी हम we will find out.